जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सबको फिर से स्टडी फास्ट में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो झारखंड के हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक न एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए इस टॉपिक से जितने भी सवाल बनते हैं हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। ये परियोजना जानते हैं आप लोग कब स्टार्ट हुआ था? ये 1948 में आरंभ किया गया था। ये परियोजना 1948 में आरंभ हुआ था। ये भारत का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये क्वेश्चन अभी तक झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से बहुत ही ज़्यादा बार दोहराया गया है। चलिए इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा झारखंड की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये आपका दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। इस परियोजना के चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता स्थापित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इस परियोजना को चलाने के लिए जो निगम की स्थापना की गई थी उसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोध बांध, 6 विद्युत गृह एवं 3 विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना में जो 8 बांध है उसको हम लोग देखेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो अमेरिका की टेनेसी परियोजना है घाटी है उसी के अंतर्गत हम लोग इसको लाया गया था भारत में। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन हमेशा एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछा गया है। टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर ही दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई थी। चलिए आप लोग याद रखिएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? टेनेसी घाटी परियोजना। आप लोग याद रखिएगा, टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर ये परियोजना भारत में लाया गया था। तो चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से 8 बांध बनाए गए हैं दामोदर घाटी परियोजना पे, वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो पहला हम लोग का हो जाता है तेलिया बांध। तिलैया बांध कहाँ है दोस्तों? ये आपका कहाँ है? तो ये आपका बराकर नदी पे स्थित है। कौन से नदी पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका बराकर नदी पे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। मेथन बांध ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका बराकर नदी पे स्थित है। मेथन बांध कहाँ है दोस्तों? तो बराकर नदी पे स्थित है। कोनार बांध ये आपका कोनार नदी पे हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कोनार बांध कोनार नदी पे। हम लोग देखेंगे चौथा बोकारो बांध। ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो बोकारो नदी पे ही स्थित है। पाँचवा हम लोग देखेंगे अय्यर बांध। ये कहाँ है दोस्तों? अय्यर बांध ये आपका दामोदर नदी पे ही स्थित है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। छठा बर्मा बांध। ये कहाँ है दोस्तों आपका? तो ये आपका कौन सी नदी पे हो जाएगा? दामोदर नदी पे। आप लोग याद रखिएगा, ये आपका दामोदर नदी पे हो जाएगा बर्मा बांध। पंचेत बांध ये जानते हैं दामोदर नदी और बराकर नदी के जहाँ मिलान होता है वहाँ पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर और बराकर नदी पे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं बाल पहाड़ी। आप लोग नाम सुने होंगे बाल पहाड़ी बांध। ये कहाँ है दोस्तों? तो बराकर नदी पे स्थित है। बाल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बराकर नदी पे स्थित है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन से जिला में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था। तो चलिए हम लोग आज इस भी देखते हैं। तो तिलैया बांध ये इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1953 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1953 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये कौन से जिला में स्थित है तिलैया बांध? तो ये आपका कौन सा जिला हो गया? ये आपका कोडरमा जिला में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। तिलैया बांध कौन सा जिला में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा कोडरमा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग कहाँ है? कोनार बांध। ये आपका कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग जिला में स्थित है। कोनार बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था।
कब? 1955। चलिए आप लोग याद रखिएगा। इस कोनार नदी पे स्थित है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा? मैथन बांध। मैथन बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। मैथन बांध कहाँ है? मैथन बांध धनबाद में स्थित है। मैथन बांध आपका धनबाद हो जाएगा। ये भी आपका 1957 में स्थापना हुआ था इसका स्थापना कब हुआ था मैथन बांध का? तो 1957। कहाँ है ये? तो धनबाद में आपका स्थित है। मैथन बांध कहाँ है दोस्तों? तो धनबाद। आप लोग याद रखिएगा, मैथन बांध कहाँ है? धनबाद जिला में आपका स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे मैथन बांध देख लिए, तो हम लोग पंचेत बांध देखते हैं। पंचेत बांध आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका झारखंड के धनबाद एवं पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिलों में सीमा पर स्थित है। पुरुलिया जो जिला है उसके सीमा पर स्थित है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। पंचेत बांध कहाँ है? तो ये आपका झारखंड के धनबाद एवं पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया जिला है उसके सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1959। आप लोग याद रखिएगा, 1959 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन हम लोग अब देखेंगे? बाल पहाड़ी बांध। ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका बराकर नदी पे स्थित है। चलिए आप लोग एक और है, कौन? नलकारी बांध। नलकारी बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका रामगढ़ कैंट। आप लोग रामगढ़ कैंट का नाम सुने होंगे। ये आपका पहले हजारीबाग में ही था और ये इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1968 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए आप लोग ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1968 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जो एक अवरोध बांध पढ़े थे वो जानते हैं कौन है? दुर्गापुर अवरोध बांध। हम लोग दामोदर घाटी जो पढ़ रहे थे अभी, उसमें एक अवरोध बांध था, वो जानते हैं कौन है? वो दुर्गापुर अवरोध बांध है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी के ऊपरी भाग में, जो मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग में जो कनाडा बांध है वो दुमका जिले के मासनजोर नामक स्थान पर है। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। जो मयूराक्षी परियोजना है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए हम लोग, ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला तीसरा नंबर देखते हैं। ये जो सोनरेखा परियोजना है ये आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए, सोनरेखा नदी परियोजना, इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1982-83 में किया गया था। इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? तो 1982-83 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। चलिए, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जाती है। हम लोग आगे देखते हैं, चांडिल एवं चांडिल एवं गलुडीहा बांध। ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका सोनरेखा नदी पे स्थित है। ये घाटशिला के निकट स्थित है दोस्तों। ये जो आपका चांडिल एवं गलुडीहा बांध है ये आपका घाटशिला के निकट स्थित है। चलिए हम लोग, सोनरेखा की सहायक नदी जो खरकाई नदी है दोस्तों, उस पे भी दो बांध स्थित है। कौन कौन? ऊंचा बांध एवं गाजिया बांध। ये जो आपका है ये कौन? ऊंचा बांध जो आपका है ये आप लोग जानते होंगे। ऊंचा बांध जो ये आपका है ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका चाईबासा में स्थित है। चाईबासा में स्थित है। चाईबासा में आपका ये स्थित है। और जो ये गाजिया बांध है ये आपका जमशेदपुर के निकट स्थित है। जमशेदपुर के निकट स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो खरकाई नदी है ये सोनरेखा की सहायक नदी है। चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग आगे देखते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, चांडिल एवं गलुडीहा बांध जो है ये सोनरेखा नदी पे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। ये भी परियोजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए, उत्तरी कोयल परियोजना, इस परियोजना के तहत जो कुटकू नामक स्थान है, कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं
एक विद्युत गृह बनाया गया है। जो कुटकुन नामक स्थान है, इसके एक बांध बनाया गया है, एक विद्युत गृह भी बनाया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कोयल कारो परियोजना। हम लोग कौन सा देखेंगे? कोयल कारो परियोजना। यह झारखंड की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन तथा भूमि संरक्षण को रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन तथा भूमि संरक्षण को रोकना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 710 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है। इस परियोजना के अंतर्गत हम लोग 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। इसका लक्ष्य यही है। यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी तथा इसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। ये जो परियोजना है ये दक्षिणी कोयल नदी तथा इसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, कारो जो नदी है ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जनता के प्रबल विरोध के कारण यह परियोजना 2003 ईस्वी में से बंद पड़ा है। यहाँ पे जो जनता जो है यहाँ पे विरोध करने लगा, जिसके कारण ये 2003 ईस्वी से बंद पड़ा है। ये आप लोग याद रखिएगा। जो कारो जो आपका है कोयल कारो परियोजना, ये आपका जनता के विरोध के कारण 2003 ईस्वी से बंद पड़ा हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आपका मयूराक्षी परियोजना है ना दोस्तों, इस पर हम लोग यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। हम लोग यहाँ पर बिजली भी बनाते हैं। मयूराक्षी जो परियोजना हम लोग यहाँ पर बिजली भी बनाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये मयूराक्षी जो परियोजना है यहाँ पर हम लोग बिजली भी बनाते हैं। और ये जो है हम लोग कनाडा से, जो एक है कनाडा देश से हम लोग सहायता से ये परियोजना का स्टार्ट किए थे। जो मयूराक्षी परियोजना है इसको हम लोग कनाडा देश की सहायता से इस परियोजना को स्टार्ट किए थे। आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पतरातू ताप बिजली घर का आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पतरातू बिजली घर है, यह ताप विद्युत घर हजारीबाग जिले में स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। और ये परियोजना 13 फरवरी 1973 में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से आरंभ की गई थी। ये जो आपका है इसकी कब किया गया था ये दोस्तों? तो 13 फरवरी 1973 को बिहार राज्य के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से यह आरंभ की गई थी। इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 620 मेगावाट है। इसका कितना मेगावाट है दोस्तों? तो 620 मेगावाट है। इस परियोजना को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य भारी अभियंत्रण और निगम और हटिया परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे झारखंड राज्य के 7 जल विद्युत परियोजना के बारे में। हम लोग अगला पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग का होगा जल विद्युत परियोजना। तो झारखंड में कितने जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? तो 7। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है झारखंड में कितने जल विद्युत परियोजना है। तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में 7 जल विद्युत परियोजना है। कौन कौन से हैं चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग एक एक करके देखिए। तो हम लोग पहला हम लोग का हो जाएगा तेलैया जल विद्युत केंद्र, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेथन जल विद्युत केंद्र। तीसरा बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। हम लोग चौथा देखेंगे पंचेत जल विद्युत केंद्र। और पाँचवा हम लोग का हो जाएगा एयर जल विद्युत केंद्र। और छठा कोनार जल विद्युत केंद्र। और सातवां हम लोग का हो जाएगा सोनरेखा जल विद्युत परियोजना। जितने भी बांध हैं उन सब पे विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग सारा जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला देखते हैं तेलैया जल विद्युत केंद्र। ये दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत फरवरी 1953 ईस्वी में
प्रथम जल विद्युत केंद्र तेलैया में स्थापित किया गया। आप लोग याद रखिएगा, प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन था, तो आप लोग का तेलैया था। आप लोग याद रखिएगा, तेलैया में ही स्थापित किया गया था प्रथम जल विद्युत केंद्र। आप लोग ये याद रखिएगा जरूर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ हम लोग का स्थापित किया गया था, तो आप लोग का तेलैया में ही स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। ये दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। तेलैया जल विद्युत केंद्र कोडरमा जिले में स्थित है। आपको जो ये तेलैया जल विद्युत केंद्र दिख रहा है, ये आपको पहले भी मैं बताया था, कोडरमा जिले में स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन 6000 इतना 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 60,000 किलोवाट है। कितना है दोस्तों, तो 60,000 किलोवाट है। आप लोग याद रखिएगा। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन कितना क्षमता है, तो 60,000 किलोवाट तक इसका क्षमता है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका कोडरमा में स्थित है। हम लोग आगे देखते हैं मेथन जल विद्युत केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका दामोदर नदी घाटी के अधीन अक्टूबर 1957 ईस्वी में मेथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। आपको मैं पहले भी बताया था इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में किया गया था। और हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। ये भी आपका दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पे स्थित है। ये धनबाद जिले में स्थित है। ये यहाँ जो है गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। जो यहाँ जो है आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो पूरे झारखंड में एकमात्र मेथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। आप लोग याद रखिएगा। ये इसका भी क्षमता कितना है दोस्तों, तो 60,000 किलोवाट है। ये भी जाने झारखंड की ये सबसे प्रमुख जलाशय है। ये जो डैम है ये झारखंड की सबसे प्रमुख जलाशय भी है। चलिए आप लोग मेथन के बारे में सब सारा जानकारी ले चुके हैं। हम लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये गैस टरबाइन पर स्थित है। कौन, ये गैस टरबाइन पर आधारित है। आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है जो मयूराक्षी है। ये आपका मयूराक्षी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये जो मेथन जल विद्युत है केंद्र है, ये आपका टरबाइन पर आधारित है। ये विद्युत उत्पादक केंद्र है जो आपका टरबाइन पर आधारित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। ये भी आपका दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ जल विद्युत केंद्र बराकर नदी पर स्थित है। ये जो आपका है ये भी आपका बराकर नदी पर ही स्थित है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र गिरिडीह जिले में स्थित है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये गिरिडीह जिला में स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। इसका कितना है दोस्तों, तो 20,000 किलोवाट है। हम लोग आगे देखते हैं कौन सा, पंचेत जल विद्युत केंद्र। पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन कितना में हुआ था इसका स्थापना दोस्तों, तो 1959 में इसका स्थापना किया गया था। आप लोग डेट याद रखिएगा, 1959। चलिए ये दामोदर नदी पर स्थित है पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद। कहाँ है दोस्तों, ये आपका पंचेत में पहले भी बता चुका था, ये धनबाद में है। और ये झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों, ये जो मैं बता दिया था आपको पहले, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद सीमा पर स्थित है। चलिए इसका कितना उत्पादन क्षमता है दोस्तों, तो इसका 40 किलोवाट है। कितना है दोस्तों, 40,000 किलोवाट। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा, अय्यर जल विद्युत केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका दामोदर नदी घाटी के अधीन आता है। ये जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। और चलिए आगे पढ़ते हैं। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है। ये जो अय्यर जल विद्युत केंद्र है ये दोस्तों आपका दामोदर नदी पर ही स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं। अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। कितना है दोस्तों, इसका 45,000 किलोवाट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोनार जल विद्युत केंद्र। ये कहाँ है दोस्तों, कोनार जल विद्युत केंद्र। ये आपका दामोदर नदी निगम के अधीन आता है। ये भी आपका 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। ये भी जो कोनार जल विद्युत केंद्र है
इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? मैं पहले भी बता चुका था, 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना ये जो है हजारी जिला में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये हजारीबाग जिला में स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? आपका बोकारो नदी पर स्थित है। दामोदर की एक सहायक नदी है। ये जो है दामोदर की एक सहायक नदी, बोकारो नदी जो है दामोदर की ही एक सहायक नदी, आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। इसका भी उत्पादन क्षमता जो है 40,000 किलोवाट ही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा? तो हम लोग आगे देखेंगे स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना की स्थापना 1989 में किया गया था। ये आपका 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इस परियोजना रांची जिले में के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। जो ये आपका स्वर्णरेखा जो जल विद्युत परियोजना है, ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ये रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ओरमांझी में आपका रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, ये दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात आप लोग गए होंगे घूमने। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, इससे 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे ताप विद्युत परियोजना। हम लोग का अगला टॉपिक होगा ताप विद्युत परियोजना। चलिए ये भी आपका बहुउद्देशीय परियोजना के बाद है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहला नंबर हम लोग का हो जाता है बोकारो ताप विद्युत संयंत्र। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये आप लोग का दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर अवस्थित है। ये विद्युत प्लांट बोकारो में स्थित है। बोकारो थर्मल जो गोमो बरकाकाना लूप लाइन में पड़ता है, जो झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। फरवरी 1853 में बोकारो थर्मल में बिजली उत्पादन शुरू हुआ था और 50 के दशक में बोकारो थर्मल का विद्युत शक्ति जो ग्रिड देश है, ये सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र था। ये जो जब ये 50 के दशक में था, तो बोकारो थर्मल विद्युत जो शक्ति था, ये देश का सबसे बड़ा विद्युत बिजली उत्पादन केंद्र था। इसके उत्पादक क्षमता कितना था दोस्तों? आप लोग जानते हैं मेगावाट। 34,425 मेगावाट यहाँ के बिजली उत्पादन की क्षमता था। सॉरी दोस्तों, ये आपका 1953 हो जाएगा। यहाँ 1900 आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ 1953 कर लीजिएगा। ये आपका 1953 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था बिजली उत्पादक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं चंद्रपुरा ताप विद्युत। चंद्रपुरा ताप विद्युत हम लोग आगे देखेंगे। दामोदर घाटी जो कॉरपोरेशन था, ये इस शक्तिगृह की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। चंद्रपुरा बोकारो जिला में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट था। इसकी कितना है दोस्तों? तो इसका 780 मेगावाट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। जितने भी हम लोग पढ़ें उसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइजिंग जरूर 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। हम लोग जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ें, आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। आप लोग देखिएगा, खाली ये इसके बांध के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर बिजली जो मैं बताया, बिजली उत्पादक कितना देता है, इसका कितना मेगावाट देता है, कहाँ पे इसका कब स्थापना किया गया था, बस आप लोग इतना ही पढ़िएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।